अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ ये एक स्वीट डिश है। पंजाब में बहुत ज़्यादा ये बनाई जाती है। और आज हम बनाएंगे पेठे का हलवा। इसको ऐश ग्राउंड भी कहते हैं इंग्लिश का नाम। और इसको उर्दू में जो है हम पेठा बोलते हैं, और लोकली ज़बान में भी मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम हैं। तो ये पेठे का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त होता है अगर आपने अच्छे तरीके से बनाया हो तो। ये एक नायाब किस्म की इसकी रेसिपी है। तो इसके लिए जो है मैंने 5 केजी पेठा लिया है। ये 2 पीस है मेरे। पहले मैं इनको छीलूँगा, फिर इनको कद्दूकश करना है। और इसके साथ में जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, बटर है, 200 ग्राम बटर मुझे चाहिए होगा। इसके लिए 50 ग्राम मैं इसमें 4 मगज़ डालूँगा, 50 ही ग्राम पिस्ता और बादाम है, और 20 ग्राम इसके अंदर किशमिश डालेंगे, और तकरीबन 25 दाने इलायची की 25 दाने हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा ऑयल 100 मिलीलीटर इसके अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे, और तकरीबन ½ केजी इसके अंदर हम शुगर इस्तेमाल करेंगे, चीनी। और ये कलर इसके अंदर इस्तेमाल होगा जर्दे का, तो ऑरेंज कलर है ये। आपने इस तरह 1 चम्मच पानी के अंदर इसको टीस्पून के अंदर डाल के तो बना लेना है। तो अब पहले मैं इसको छीलूँगा, उसके बाद इसको कद्दूकश करेंगे, फिर मैं इसका आगे का स्टेप आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। और चैनल में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बर वक्त आपको मिल सके। और अगर आप मेरी रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जो रेसिपीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अपनी अगर आप कोई रेसिपी जानना चाहते हैं किसी बारे में भी, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, पहले हम इसको छीलते हैं, इसका पील्स उतारते हैं, छिलका रिमूव करेंगे, देन इसको हम कद्दूकश करेंगे। हम इसको पहले छीलेंगे। छीलने के लिए आप तरीका देख लें। इसको पहले ऊपर वाला जहाँ से ये वाला हिस्सा आपने काट लेना ऊपर से। इसको काटने के बाद, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा मजबूत होता है, छुरी आपने तेज़ इस्तेमाल करनी है। इसको एक प्रॉपर कटिंग बोर्ड या पूरी जो है ना डिसइंफेक्ट जो प्लेस होगी वहाँ पे रख के इसको छिलका उतारना है, ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया या जरासीम इसके अंदर ना टच हों। तो प्रॉपर तरीके से आपने इस तरह इसको छील लेना है। तो ये 2 पेठे मेरे पास, मैं छील के फिर आपको इसका आगे फिर काटने का तरीका भी बताऊंगा। फिर इसको कद्दूकश करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। जी फ्रेंड्स, ये मैंने छिलका इसका उतार दिया है। अभी आपने इसको इस तरह बीच में दरमियाने में से कट लगाना है। ये बीच में जो इसके बीच वाला एरिया, इसको सबको आपने निकाल के फेंक देना है। तो ये कटिंग का तरीका भी मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं या ये काट रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। जी फ्रेंड्स, इसके मोटे मोटे आपने इस तरह टुकड़े मार देने हैं। अभी मैं इसको कद्दूकश करूँगा। ये तरीका है इसका कद्दूकश करने का। आपने अपने उंगलियाँ बचानी है, ताकि जो है क्योंकि ये तेज़ होती हैं और ये ना हो कि आपकी उंगली छिल जाए, तो उसको बराबर सेफ रखना है आपने। तो इस तरीके से ये मैं सारा कद्दूकश करूँगा। कद्दूकश करने के बाद फिर मैं आगे आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। ये देख लें, ये मैंने सारा जो 5 केजी पेठा था, तो इसको कद्दूकश कर लिया है। इसको सोए ग्राउंड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब इसको मैं एक पतीला लेकर उसके अंदर इसको बॉयल करूँगा। इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी का डालेंगे हम, और फिर इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। ये इसको फ्रेंड्स मैंने पतीले के अंदर डाल दिया है। अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो है ना इसको कुक करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया था, उसके अंदर मैंने ये पेठा डाल दिया है कद्दूकश करके। अभी इसके अंदर 1 गिलास पानी का मैं ऐड करूँगा। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको आधा घंटे तक पकाएंगे। पहले आपने आंच तेज़ रखनी है, बाद में थोड़ी सी कम कर लेनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना, ये ना हो कि जल जाए। तो अभी हम आधा घंटा जो है ना इसको कुक करेंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर देखें स्टीम बनना शुरू हो गई है। तो अब इसको फ्लेम थोड़ा इसका हल्का कर लेंगे, और इसको आधा घंटा में दम पे पकाऊँगा, ताकि ये बराबर गल जाए। आपने ऐसा ढक्कन लगा के तो इसके ऊपर कोई चीज़ रख देनी है, और आधे घंटे तक इसको हम कुक करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने आधा घंटा हो गया था इसको चढ़ाए हुए। तो अभी मैं इसके अंदर जो है शुगर और इलायची तोड़ के जो है ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। ½ केजी शुगर थी जो इसके अंदर आपने ऐड करनी है। तो आधा किलो शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ में जो है, अच्छा, इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, और बटर भी है मेरे पास। तो मैंने 200 ग्राम इसमें बटर ऐड करूँगा। तो आपके पास अगर बटर नहीं है तो फिर आप इसको तकरीबन जो है ना 100 ग्राम इसके अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, और सॉरी थोड़ा सा ऑयल डाला है।
तकरीबन 50 ml इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, बाकी 200 ग्राम मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया है। तो अभी इसको थोड़ा सा इसके अंदर पकाएंगे। तो अभी इसको थोड़ी आंच आपने तेज़ कर लेनी है और तकरीबन जो है ना 20 मिनट इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। तो भुनाई का तरीका आप देख लें, आपने इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा आंच तेज़ करने के बाद फिर चमचे चलाते रहना है। बस आपने इस तरह इसको पकाते जाना है, इसकी सही से अच्छे से भुनाई करनी है आपने। तकरीबन जो है ना इसको 20 मिनट लग जाएंगे। अभी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर काफ़ी पानी है। तो जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होगी तो फिर मैं इसका अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपने क्या करना है। इसको अभी मैं भुनाई कर रहा हूँ, 10 मिनट हो गए हैं। अभी देखिए पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो इसका भुनाई का तरीका यही है कि आपने साथ में इस तरह इसको बीच में चमचे की मदद से इसको खूब जो है ना इसके अंदर घुमाना है और थोड़ा सा इसको रगड़ना भी है, ताकि अगर कुछ गुठली गुठली होगी कद्दूकश करने के अंदर या कोई पीस होगा तो ताकि वो भी इसके अंदर प्रॉपर पिघल जाए, पक जाए। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैं कलर शामिल करूँगा। आप कलर ना भी डालें, इसका नेचुरल कलर ये है तो कोई मसला नहीं है, इसी कलर के अंदर भी बन सकता है। तो ये ऑरेंज कलर जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। कलर के साथ भी बना सकते हैं और बगैर कलर वाला भी बन सकता है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा इसकी रंगत के लिए जो है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर को, क्योंकि पेठे का कलर जो था वो ग्रीन था। तो अगर येलो पेठा आपके पास होगा तो आपको कलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये 20 मिनट कंप्लीट हो गए। इसको मैंने आँच थोड़ी हल्की की है। अब मैं इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट है वो ऐड करूँगा, पिस्ता, बादाम, चारमगज, ये मैंने सारे मिक्स किए हुए थे। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और जो है इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भुनेंगे। आपने इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छे से इसकी इस तरह भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद मैं इसको उतारूँगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार जो है पेठे का हलवा तैयार है। माशाल्लाह बड़ा लजीज़ और बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये पेठे का हलवा हमारा तैयार है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।